जब भी हम किसी मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं तब हमारे दिमाग में 920 EMA या फिर 915 आता है और इस EMA को जब भी हम यूज करते हैं तब हमेशा ही हमारा लॉस होता है, जिस वजह से हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये सब चीजें मार्केट में काम ही नहीं करती। और मैं आपके इस सोच से 100% एग्री हूँ। असल में सच में ये सभी चीजें काम नहीं करती और इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे EMA प्राइस के काफी ज्यादा क्लोज होना और मल्टीपल सिग्नल्स मिलना। अब इन सभी प्रॉब्लम से निपटना है तो EMA को प्राइस के साथ इस तरीके से सेट करना होगा कि वो काम करने लगे। इसके लिए हमें सही टाइम फ्रेम, प्राइस एक्शन और 200 के EMA का यूज करना होगा और आज हम यही सीखने वाले हैं। आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाएगी EMA से रिलेटेड सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके सामने एक प्रॉफिटेबल सेटअप रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर BTC का चार्ट ओपन कर दिया है और मैं जो आपको स्ट्रेटेजी दूंगा वो भी BTC के ऊपर ही रहेगी, ठीक है। और इस स्ट्रेटेजी को आप कहीं पे भी ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हो, इसको आपको सिर्फ BTC के ऊपर ही यूज करना है, ठीक है। तो फिलहाल देखो मैंने यहाँ पर है ना टाइम फ्रेम, अगर बात करें टाइम फ्रेम की तो मैंने यहाँ पर 3 मिनट का सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि अगर इसको 5 मिनट पे करोगे तो जो सेटअप है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। और इसको 3 मिनट पे सेलेक्ट करने के पीछे क्या रीजन है वो सब भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो कि यहाँ पर जो मैंने EMA लगाया है वो ये वाला है, ठीक है। आप देख सकते हो मूविंग एवरेज है सिंपल वाला, इसको अपने को यहाँ पर लगा लेना है। इसको लगा लेने के बाद आप इसकी सेटिंग्स भी आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सी वाली मैंने यहाँ पर यूज की है। 200 के इसकी लेंथ रखा है और बाकी जो सेटिंग्स है उनको जैसा का वैसा यहाँ पर रख देना है, ठीक है। ये सभी चीजें करने के बाद अभी जो मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम 3 मिनट का सेलेक्ट करके रखा है, इसके पीछे एक रीजन है कि देखो क्या होता है कि अपना जो ट्रेडिंग का सेशन होता है वो या तो 2-3 घंटे का होता है, ठीक है। या तो अगर ज्यादा आप यहाँ पर बड़ा होल्ड करना चाहते हो, अपनी पोजीशन को लंबा होल्ड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रखता हूं तो क्या होगा कि आपको पूरा दिन इसको देखते रहना पड़ेगा, जिस वजह से शायद आप यहाँ पर काफी सारी गलतियां भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको 3 मिनट पे सेलेक्ट करके रखूंगा तो क्या होगा कि आप यहाँ पर ज्यादा टाइम यहाँ पर दोगे नहीं, ठीक है। 2-3 घंटे ही आपको यहाँ पर देने हैं। जब भी मार्केट इसके पास आए तब आपको यहाँ पर जो मैं यहाँ पर आपको अभी सेटअप बताऊंगा किस तरीके से बाय करना है, सेल करना है, तो उस तरीके से यहाँ पर करना होता है, ठीक है। तो वो सभी चीजें हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया है। और 3 मिनट का यूज करने से क्या होगा कि आपका जो SL है वो यहाँ पर छोटा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट का करूंगा तो SL यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा आएगा, प्लस यहाँ पर आपका जो सेशन का टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 मिनट का सेलेक्ट कर रखा है। अब सेटअप क्या होने वाला है वो सभी चीजें अभी समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो सेटअप कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मान के चलो कि ये कुछ EMA है, ठीक है, कुछ इस तरीके से EMA है और मार्केट ने कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम किया है, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, हल्का सा रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ गया। यानी कि ये जो सपोर्ट एरिया है ना, ये जो सपोर्ट एरिया है इसको आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके से मार्किंग करके रखोगे, ठीक है। जब भी ये इसको क्रॉस करेगा तब, ठीक है, ऐसे मतलब डायरेक्ट क्रॉस करेगा तब बाय नहीं करना है। जब ये इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद फिर एक बार पुल बैक आएगा ऊपर के साइड में, तब फिर से एक बार नीचे की तरफ आएगा और इसको ब्रेक करेगा तब बाय करना है, ठीक है। और सेम चीज हम ऊपर के साइड में भी करेंगे। अगर ये नीचे की तरफ नहीं जाता, मान लो, ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ नहीं जाता तो ये सीधा सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये जो एरिया है इसको ब्रेक करता है तो अपन क्या करेंगे कि ऊपर के साइड में भी इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करके रखेंगे। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ अपने को बाय कर लेना है। जैसे कि कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। और अपना जो SL है यहाँ पर 200 से लेके 300 तक रहेगा, 300 से ज्यादा यहाँ पर रखना मत, क्योंकि अगर 300 से ज्यादा रखोगे तो काफी ज्यादा कम चांसेस है कि उतना बड़ा मोमेंटम आएगा, ठीक है। अगर 300 का एक SL रखोगे तो 1:3 के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कि 900,000 पॉइंट आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उतने पॉइंट मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए 200 से 300 के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा मत रखना बस, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 200 के आसपास ही सही रहता है सभी जगह पर, जितना भी मैंने बैक टेस्ट करके देखा है 200 के आसपास यहाँ पर SL सही रहता है। तो कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे ये इसको ब्रेक करेगा, कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, फिर अपने को ऊपर के साइड में एंट्री करना है और अपना जो टारगेट है वो इजीली हिट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेम चीज अपने को यहाँ पर नीचे की तरफ भी करना है। जब मार्केट नीचे की तरफ इसको ब्रेक करने लगे तो इतना SL रख के नीचे की तरफ अपन यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है उसको यहाँ पर पंच कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पर एक दो चीज जो चीजें हैं उसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जैसे कि ये जो एरिया है ना, मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी बाय नहीं करना है जब तक ये पुल बैक ना दे। पुल बैक दिया तो आपने क्या किया, नीचे की तरफ एक जोन ड्रॉ किया, ठीक है। फिर उसके बाद में ऊपर के साइड में एक जोन ड्रॉ किया
जोन कब ड्रॉ किया, जब मार्केट इस तरीके से ये नीचे की तरफ गया, ठीक है। ये देखो ये नीचे की तरफ गया यहां से, तो आपने ऊपर की साइड में एक जोन मार्क किया, जिस तरफ भी ब्रेक करेगा उस तरफ पोजीशन बनेगी, ठीक है। ये कंडीशन होगी। और एक कंडीशन मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान के चलो कि ये ईएमए कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, और मार्केट ने क्या किया कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपना जो काम है कुछ इस तरीके से कर दिया, ये ऐसे सीधा सीधा ये ऊपर के साइड में गया। तो ऐसी कंडीशन में इसको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि ये ईएमए से काफी ज्यादा दूर है और अपने को क्या चाहिए, ईएमए के नजदीक चाहिए। ये नजदीक है, राइट, और ये काफी दूर है, तो इसको इग्नोर करना है। इसको तभी फॉलो करना है जब साइड में कुछ सेटअप हो। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर मार्केट ने कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम किया है, पहले भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम किया है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये देखो ऐसा सेम तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप पकड़ के चलो, ठीक है। यहां पर मैं रख देता हूं कुछ इस तरीके से, और आपने क्या किया कि यहां पर एक जोन मार्किंग करके रख दिया कुछ इस तरीके से। जब ये इसको ब्रेक करेगा तब आपने को यहां पर डाउन साइड का ट्रेड लेना होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं रहेगा। मैंने बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए यहां पर ड्रॉ करके रखा है, बाकी तो ऐसा नहीं रहेगा पैटर्न। तो यहां पर मैं आपको और भी डिटेल में समझाता हूं कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसमें तो समझ में नहीं आएगा उतना, लेकिन बस ये रूल याद रखना कि ये इससे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे बनने वाले, वो ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं। और भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बैक टेस्ट करके रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा के यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, ठीक है। जो भी सेटअप था उस हिसाब से देख सकते हो, ये सभी है, ठीक है, ये सभी है। देखो ये सारे ट्रेड चले हैं, ठीक है, मैंने इस पे पूरा बैक टेस्ट करके देखा है, तो आपको उसी का रिजल्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक। तो अभी मैं क्या करूंगा कि फिर से एक बार आपको समझाने के लिए सभी कुछ डिलीट कर दूंगा और यहां से फिर से एक बार आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें करनी है और किस चीज को यहां पर इग्नोर करना है। और ज्यादा यहां पर मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल सेटअप है, जो फॉलो करेगा उसको आराम से यहां पर प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ भी ज्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली है। अभी अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस तरीके से यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस किया, ठीक है, यहाँ पर इसने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जैसे कि मैंने कहा था कि ये ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा दूर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पर तो मतलब अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो इसके अंदर तो नहीं बनेगा, ठीक है। ये काफी ज्यादा दूर हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ भी करूंगा ना, तो भी कुछ यहाँ पर अच्छा मोमेंटम मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और आज है ना संडे है, तो आज संडे सैटरडे के दिन अपने को यहाँ पर ट्रेड नहीं करना होता है। तो बस मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए एक चीज यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया। फिर उसके बाद में ऊपर के साइड में भी अपने को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब अपन ऊपर की साइड में जाएंगे, और जब इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करेगा तब अपन नीचे की साइड में जाएंगे। ऐसा सिंपल सा रूल होता है, लेकिन आप यहाँ पर इसलिए नहीं करें क्योंकि ये ईएमए से काफी ज्यादा दूर है सपोर्ट, ठीक है। इस वजह से, बस इसी वजह से इसको इग्नोर करना। अगर फॉलो भी करने का मन है तो आप क्या करो कि ये देखो, पहली बात इसने ऊपर की साइड में मोमेंटम दिया, मोमेंटम देने के बाद फिर से एक बार नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद फिर से एक बार ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इसको छोड़ना है या फिर इसको यहां पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको हटा दो आप, सिंपल सी चीज है। यहां पर एक करेक्शन आया तो आप इसको रख लो, फिर इसको रख लेने के बाद जब इसको ब्रेक करेगा तब आप डाउन साइड का ले सकते हो, ठीक है। आप यहां पर एसएल रख देना 150 पॉइंट का, और नीचे की तरफ 1:3 या फिर 2 के आसपास आप यहां पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी ये उतना क्लियर नहीं है, और भी मैं आगे दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी सैटरडे है, लेकिन यहाँ पर भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बन सकता था अगर होता तो, ठीक है। नीचे की तरफ ये सपोर्ट है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करूंगा। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं है। और मार्केट ने ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो ये ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर के साइड में है, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इसने इसको टच किया, ठीक है, इसने इसको ब्रेक किया, ऊपर के साइड में गया। जाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो ये नीचे की तरफ एक करेक्शन लिया है, फिर ऊपर की साइड में गया है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये काफी ज्यादा लंबा है, ठीक है, ज्यादा यहाँ पर डिस्टेंस है, इसलिए अपन यहाँ पर भी ट्रेड नहीं बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने कहा था कि नजदीक होना चाहिए। और ऐसे सेटअप आपको मिलेंगे सैटरडे संडे के तो नहीं मिलेंगे, बाकी दिन सभी दिन मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पर है, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा ना, तब ऑटोमेटिकली सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अभी इसने यहाँ पर क्रॉस किया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रख दूंगा, और नीचे की तरफ इसने यहाँ से देखो, पहली बात तो मैं इसको यहाँ पे एक ड्रॉ करके रखूंगा। अभी ये इसको ब्रेक करता तो मैं नीचे की तरफ जाता, नहीं किया इसने इसके अंदर ही एक फिर से एक बार यहाँ से मोमेंटम देने की कोशिश की है, और काफी अच्छा मोमेंटम भी इसने दिया है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे कहीं पे अपना ट्रेड पंच करूंगा जब ये इसको ब्रेक करेगा। मैंने यहाँ पर ब्रेक किया, फिर उसके बाद में मैंने लिया और ये ऊपर की साइड में गया। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि देखो, ये जो
ईएमए है ना, ये ईएमए ही आपको डिसिप्लिन में रखेगा, ठीक है। ये जो ईएमए है वो आपको डिसिप्लिन में रखेगा, क्योंकि कहीं पे भी आपको ट्रेड नहीं करना है, जाहिर सी बात है। जहां पे सेटअप मिलेगा वहीं पे आप ट्रेड करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। प्लस आपको ये पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी काम करती है। जब ये इसको क्रॉस करता है तब अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करना होता है, और जिस भी तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ ट्रेड लेना होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज हुआ, और मैंने क्या किया, आपके सामने यहाँ पे एक सपोर्ट था तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, फिर इसको ड्रॉ कर लिया। इसको ड्रॉ करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे नहीं आया, यहीं से ऊपर गया तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया और नीचे वाले को मैंने हटा दिया, ठीक है। इसको हटाने के बाद जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तब मैंने ऊपर का ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब सिंपल सी, अब यहाँ पर भी देख सकते हो मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये जो सपोर्ट है मैंने उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, और यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ठीक है। रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। अब इसके अंदर जिस भी तरफ ये ब्रेक करेगा उस तरफ मैं ट्रेड लूंगा। जैसे कि इसने इसको ब्रेक किया तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ पर एक ट्रेड बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मेरा ट्रेड यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि मैंने कहा था कि 200 पॉइंट के आसपास का आप यहाँ पर अगर एसएल रखते हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इजीली 1:2 मिल जाता है, उसे ज्यादा ही मिलता है, लेकिन 1:2 लेके चलो, ठीक है। वो कंपलसरी है, उतना तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर वैसे तो वॉल्यूम काफी ज्यादा है, अगर आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, यहाँ पर ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप यहाँ पर करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे, ये चीज समझो कि यहाँ पर देखो कि पॉइंट कितने ज्यादा यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं एक जगह पे। जैसे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है वो एक जगह पर ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल कैंडल इसी लाइन को यहाँ पर रिजेक्शन लेके ऊपर के साइड में जा रही है। जैसे मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर बार बार रिजेक्शन आ रहा है, तो अपन यहाँ पर इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर के साइड में गया है, तो यहाँ से इसने काफी शार्प फॉल दिया है, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करके रखूंगा, और जिस भी तरफ ये ब्रेक करेगा उस तरफ मैं ट्रेड लूंगा। जैसे कि नीचे की तरफ ये ब्रेक किया तो मैं अपना ट्रेड यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। ये कुछ ज्यादा बड़ी कैंडल बनी है, अगर चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर चलती हुई कैंडल में भी ट्रेड करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कहीं भी आपकी एंट्री बन सकती थी, ठीक है। फिर अगर और भी नीचे करोगे तो भी यहाँ पर जो एसएल है वो तो हिट नहीं होगा, ठीक है, और ये नीचे की तरफ जाएगा इजिली। तो और भी मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर एक चीज हुई है कि मार्केट ने क्या किया है कि ये जो एरिया है, ठीक है, पिछला जो सपोर्ट है उसको तो यहाँ पर इसने ब्रेक नहीं कर पाया है, ठीक है, जाहिर सी बात है इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ये ऊपर के साइड में चला गया है, और इसने यहाँ पे क्रॉस किया, ना कि यहाँ पे, ठीक है। इसने यहाँ पे क्रॉस किया तो अपने को इस चीज को ज्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसको इसने यहाँ पे क्रॉस किया तो मैं क्या करूंगा, ऊपर के साइड में भी कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करके रख दूंगा, और आप देख सकते हो इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 200 के आसपास यहाँ पर रख के देखता हूँ कि कितना मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1:1.5 के आसपास गया है, लेकिन 1:2 इसने नहीं दिया। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे कि आप अपना जो एसएल है उसको ट्रेल करके या तो इसका हाफ कर दो या तो यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दो, क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम आया, फिर यहाँ पर रिवर्सल होगा तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एसएल हुआ, फिर से इसने इसको यहाँ पर ये जो चीज है ना, यहाँ पे ध्यान रखो, ये इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। ये जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, उसने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अपन ने क्या किया, सिंपल सी चीज है, फिर से अपन वही चीज रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, और ऊपर के साइड में भी इसको हटा के मैंने यहाँ पर भी एक ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद जिस भी तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ जाना है मेरे को, तो इसने यहाँ पर इससे ब्रेक किया है, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा और इसको कुछ इस तरीके से रखूंगा, और मेरा जो एसएल है यहाँ पर 200 पिप के आसपास रहेगा, पॉइंट के आसपास, ठीक है। और मेरा जो टारगेट है 1:2 के आसपास मैं यहाँ पर कंसिडर करूंगा, जो कि इजीली हो जाएगा, ठीक है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, ठीक है, यहाँ पर करके दिखाता हूँ फिर से एक बार। अब इसने यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया तो मैं क्या करूंगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर से एक बार सपोर्ट ड्रॉ करके रखूंगा, और ऊपर जाते समय इसने एक ये जो एरिया है यहाँ पर भी काफी अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है, तो मैं इसको भी एक रेजिस्टेंस की तरह लूंगा, है ना। जाहिर सी बात है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने हल्का से यहाँ पर पुल बैक बनाया है, फिर उसने इसको ब्रेक किया है। जब ब्रेक कर रहा होगा मार्केट तब मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर इस तरीके से मेरा एसएल यहाँ पे कहीं पे रहेगा, और 1:2 के आसपास मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा टारगेट लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1:2 का जो टारगेट है वो इजीली मिल जाएगा मेरे को। फिर से एक बार यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मार्केट सीधा सीधा ये ऊपर के साइड में गया है, और एक चीज मैंने और आपको सिखाया था कि मार्केट जब इस तरीके से मोमेंटम दिखाए सीधा सीधा तो इसको इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा पुल बैक नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी पैटर्न नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आता, यहाँ पे आता, फिर नीचे आता, फिर इसके बाद में जिस भी तरफ ब्रेक करता है तो अपन लेते हैं, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो अपन नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मार्केट ने तो यहाँ पर सीधा वी बना दिया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अपने को इसको इग्नोर करना है। अब देखो यहाँ पर भी सेम ही चीज है,
अब मार्केट यहाँ पर सीधा सीधा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक काफी अच्छा खासा रिजेक्शन लिया, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और नीचे की तरफ भी काफी अच्छा खासा रिजेक्शन लिया तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और दोनों तरफ ड्रॉ करने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मेरा जो एसएल है यहाँ पर कुछ 200 पिप के आसपास रहेगा, और मेरा जो टारगेट है 1:2 के आसपास रहेगा, जो कि यहाँ पर इजीली मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करूंगा, और फिर से एक बार मैं यहाँ पर भी करके दिखा देता हूँ। और मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस किया बेसिकली, और यहाँ से ऊपर गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। ऊपर जाने के बाद फिर से एक बार यहाँ से नीचे की तरफ गया है तो मैं ये जो एरिया है कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करके रखूंगा, ठीक है। वैसे तो इसको देख के ही ड्रॉ करना चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैंने इसको ड्रॉ किया, लेकिन उससे पहले ना मार्केट ने यहाँ पर भी एक पुल बैक दिया है छोटा सा, ठीक है। तो मैं इसको भी कंसिडर करूंगा कुछ इस तरीके से, और इसको कंसिडर करने के बाद देख सकते हो मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एंट्री बनेगी और अपना जो एसएल है यहाँ पे 200 पिप के आसपास रहेगा, और नीचे की तरफ आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पर नहीं बनाया, ठीक है, गलती से आपने ये जो चीज है उसको मिस कर दिया, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे भी ड्रॉ करना होता है, ठीक है, आप इसको मिस कर गए, ठीक है। तो ऐसे में क्या करोगे कि ये इसने इसको ब्रेक किया तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाओगे, जाहिर सी बात है जब ये इसको ब्रेक कर रहा होगा, ठीक है। 200 पॉइंट के आसपास आप यहाँ पर एसएल रखोगे, और नीचे की तरफ आप यहाँ पर 1:2 के आसपास रख के चलोगे, इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी ये भी जो सेटअप है उसको भी मैंने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना होता है, और भी मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे टैप किया तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके रखूंगा, और नीचे की तरफ आया है डायरेक्ट तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके रख दूंगा, ठीक है। अब बोलेंगे कि यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन देखो पहली बार में कहाँ पे टच किया, यहाँ पे टैप किया ना, जब यहाँ पे टैप करेगा इस तरीके से तो इस लो को बहुत ही रेयर कंडीशन में ही यहाँ पर मतलब अप्लाई करना है। जैसे कि अभी अगर आप इसको भी ड्रॉ करके रखोगे ना तो भी आप यहाँ पर नोटिस करो कि ये जो एरिया है यहाँ पर आप एंट्री भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये नीचे का तो आप पकड़ने से रहे, ठीक है, ये तो नहीं पकड़ोगे, आप ये वाला पकड़ोगे तो आप यहाँ पर देखो खुद यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। एक झटके के अंदर कैंडल इतना ज्यादा फॉल करेगा तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। अगर गलती से एंट्री भी कर लिया होगा तो आप क्या करोगे कि ये जो ऊपर वाला पुल बैक है ना, यहाँ पर फिर से एक बार एंट्री का ट्राई करोगे, जो कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये जो आया है ना इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करके रखूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जब ये इसको ब्रेक करेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न बनेगा, ये इसको ब्रेक कर रहा है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कहीं पे कुछ इस तरीके से एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आएगा और ऊपर की साइड में 1:2 लेने का ट्राई करूंगा, जो कि मेरे को मिल भी जाएगा शायद, है ना। अभी यहाँ पर थोड़े बहुत जो कंफ्यूजन आपको हो रहा है ना वो सभी भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर क्या चीज कर रहा हूँ, बेसिकली स्ट्रक्चर जो मार्केट का है वो कौन सा वाला यहाँ पर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो वो है कुछ इस तरीके से। जैसे मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है। ये जो एरिया है इसको ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पर नीचे के साइड में ट्रेड बनाऊंगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट है उसको ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब सेम चीज अगर यहाँ पर मार्केट नहीं रुकता, ठीक है, समझ लो कि ऊपर के साइड में जाता है फिर नीचे की तरफ आता है और ऊपर के साइड में जाएगा कुछ इस तरीके से, तो मार्केट ने किसको ब्रेक किया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट देखो नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाया है, तो अब मैं यहाँ पर कितने जोन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर देखो मैं इतने जोन ड्रॉ करूंगा। ये तो एक रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है, दूसरा वाला ये जोन है, फिर उसके बाद में मेरा ये जोन है, ठीक है। और जब ये इसको ब्रेक करेगा ऊपर के साइड में जाएगा तो मैं ऊपर के साइड में लूंगा। अगर मार्केट यहीं से इसको ब्रेक करेगा तो मैं जाहिर सी बात है नीचे की साइड में जाऊंगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से ही इसको ब्रेक करता है तो मैं नीचे की साइड में जाऊंगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेरा ट्रेड रहेगा। बस ये जो स्ट्रक्चर है ना उसको मत भूलना, ठीक है। और ये सिंपल सा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला सीन है, कुछ भी यहाँ पर ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है। और जितना हो सके उतना सिंपल रखने का ट्राई करो। अगर अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको करोगे तो खुद भी कंफ्यूज होगे, प्लस आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। लेकिन अगर ये चीज आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था अपन ने, यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, समझो कुछ इस तरीके से ले लिया गलती से, ठीक है, और नीचे की तरफ आया ये अपना एसएल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से एक बार नीचे आया तो आप क्या करोगे कि मेरा यहाँ पर भी एक जोन ड्रॉ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको हटा दूंगा तब, और इसको हटाने के बाद जब मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं ऊपर की साइड में चला जाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर भी नहीं करता और मैं यहाँ पर करता ना तो भी मेरा 1:2 तो इजीली यहाँ पर निकल जाता, ठीक है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर ये सब चीजें वहां पर जो रियल टाइम मार्केट चल रहा होता है ना
उस टाइम पर अगर याद ना आए, अगर मैं यहाँ पर भी करता तो भी यहाँ पर मेरे को टारगेट इजीली मिल जाता, उसमें कुछ भी डाउट नहीं है। देखो ठीक है, 1:3 के आसपास मिल जाता। तो और भी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ठीक है, सेटअप तो समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, देखो इसने यहाँ पर क्रॉस किया, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, और ऊपर से भी सेम चीज है, यहाँ पर भी मार्केट ने क्रॉस किया तो मैंने यहाँ पर क्रॉस मतलब रिजेक्शन दिया, फिर नीचे आया, फिर इसने इसको ब्रेक किया, मैंने ट्रेड लिया और नीचे की तरफ ये चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देख लेते हैं। और यहाँ पर भी देखो मार्केट यहाँ पर ब्रेक करते समय कौन सा वाला बनाया, ये वाला बनाया। अदरवाइज इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अभी तक जितना भी मैंने चीजें समझाई है, अगर वो सभी समझ में आ गई होगी तो आप इसको भी ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, इसको ड्रॉ कर दोगे, फिर उसके बाद में यहां से रिजेक्शन लिया तो मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। पहली बात तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से अपना ट्रेड बनाने का ट्राई करूंगा, और अपना जो एसएल है यहाँ पर कुछ 200 के आसपास यहाँ पर ट्राई करूंगा। ठीक है, 200 यहाँ पे कहीं पे आएगा, और मेरा जो टारगेट है वो 1:2 के आसपास मैं यहाँ पे रखूंगा, जो कि यहाँ पे कहीं पे आएगा। अभी आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर काफी ज्यादा साइडवेज हो गया है। ठीक है, अगर आपको रुकना होगा इतना ज्यादा तो आप रुक सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाऊं टोटल कितना टाइमिंग है ये, तो ये होता है 2-2.5 घंटे के आसपास मार्केट यहाँ पर साइडवेज हुआ है। अगर लेना चाहो तो रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर हटा भी सकते थे। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर अपना एसएल 1 जाता है। ठीक है, और देखना कितने एसएल जाते हैं। ठीक है, इस सेटअप के अंदर कितने एसएल जाते हैं वो भी आप यहाँ पर काउंट करते रहना, और ये सभी चीजें आपको मैं यहाँ पर लाइव बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो। पहले बात तो इसने इसको ब्रेक किया तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे ड्रॉ करके रखूंगा, प्लस इसको भी ड्रॉ करके रखूंगा, क्योंकि इसने यहाँ पर करेक्शन लिया था, और करेक्शन लेते समय और इसने इसको यहाँ पर ब्रेक किया है। और एक चीज और नोटिस करना कि यहाँ से मार्केट की शुरुआत हुई तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से ब्रेक किया था ना, तो मैं यहाँ पर भी एक ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, और जब ये इसको ब्रेक करके ऊपर के साइड में जाने का कोशिश करेगा तब मैं यहाँ पर एक ट्रेड बनाने का ट्राई करूंगा। और मेरा जो एसएल है यहाँ पर 200 पिप के आसपास रहेगा, पॉइंट के आसपास। ठीक है, और मेरा जो टारगेट है 1:2 के आसपास रहेगा, जो कि ऑलमोस्ट मिला है। ठीक है, थोड़ा सा ही बाकी था। ठीक है, थोड़ा सा ही बाकी था, बाकी तो यहाँ पर निकल गया है। और वैसे भी मैंने आपको बोला था कि इतना ऊपर जाए तो इसका एसएल जो है वो हाफ कर देना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रिवर्सल होता है तो पूरा ही हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ भी डाउट नहीं है। अब ऐसा हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि ये तो हट गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा नया। ठीक है, ये आने के बाद जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, जो कि किया है, तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार ट्राई करूंगा, और अपना जो एसएल यहाँ पे कहीं पे आएगा और नीचे की तरफ ये इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये और भी ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। और जो अपना एसएल है वो हाफ एसएल गया था, थोड़ा सा आप यहाँ पर ज्यादा कवर कर लेना तो वो चीज हो जाएगी। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया है, तो ये एक एरिया रहा और दूसरा एरिया ये वाला रहा। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से करूंगा, क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ आया था। ठीक है, अब जिस भी तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ मेरे को जाना है, सिंपल सी बात है। अभी मार्केट ने ये जो छोटा सा सपोर्ट है इसको भी ब्रेक किया है, तो मैं यहाँ पर एक एंट्री बनाऊंगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, एंट्री बनानी पड़ेगी। तो मेरा यहाँ पर एक एसएल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एसएल जाने के बाद अब नया जो चीज है मेरे को यहाँ पर मिला है, और ये वाला। ठीक है, और नीचे की तरफ ये वाला है। ठीक है, इसको मैं कंसिडर करूंगा। अब ये जो चीजें है वो हट जाएंगी यहाँ से। ठीक है, जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ेगा तो ये सभी चीजें हट जाएंगी, और नए मेरे को यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे, जो कि ये दो है। तो मैं इसको फॉलो करूंगा, और जिस भी तरफ ये ब्रेक करेगा, जैसे कि अभी यहाँ पर इसने यहाँ पर ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा और ऊपर की साइड में ये चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी सॉल्व हो गया, और भी मैं आगे करके दिखा देता हूँ। और ये भी चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर भी मार्केट ने सेम ही चीज किया है। मार्केट ऊपर की साइड में जाते वक्त ये जो एरिया है यहाँ पर एक हल्का सा करेक्शन लिया था, उसके बाद में यहाँ पर भी एक करेक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट की तरह ही है। ठीक है, एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे आपको आदत होगी आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर समझ जाओगे कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। फिर ऊपर की साइड से यहाँ से रिजेक्शन है, नीचे की तरफ आ गया। अब जिस भी तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ मेरे को लेना है, जाहिर सी बात है। अब इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो मैं यहाँ पे लूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ट्रेड बनाऊंगा, और मेरा जो एसएल है यहाँ पे कहीं पे रहेगा, और मेरा जो टारगेट है वो इजीली यहाँ पर हिट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जो जितने भी मैं यहाँ पर सेटअप बता रहा हूँ वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर डाउट नहीं है। अभी देखो यहाँ पर एक नई कंडीशन आपके सामने दिख रही है। मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पे टैप किया, ऊपर की साइड में गया। यहाँ पे ट्रेड करना है क्या? नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसने इसको टैप किया, ना कि क्रॉस करके। थोड़ा सा भी ये नीचे की तरफ जाता ना, इतना भी जाएगा तो कंसिडर मैं कर सकता था।
ठीक है, ये इतना भी जाता तो मैं कंसिडर कर सकता था इसे, लेकिन ये यहीं से गया तो इग्नोर करूंगा। ठीक है, अभी देखो इस कंडीशन में मैं इसको कंसिडर कर सकता हूं क्योंकि इसने हल्का सा नीचे की तरफ सस्टेन भी किया है। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करके रखूंगा और ऊपर के साइड में भी सेम ही चीज करूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करता, ठीक है, एक कैंडल यहाँ पर सस्टेन करती तो जाहिर सी बात है मैं ऊपर की साइड में ट्रेड बनाता। लेकिन आपको यहाँ पर और भी एक दिख रहा है जो कि ये वाला भी है। ठीक है, बाय लक अगर आपने यहाँ पर बाय कर लिया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय करने से मत डरो क्योंकि ये सेटअप काफी पावरफुल है, काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर एक एसएल जाएगा क्योंकि आपने इसको देख के ट्रेड बनाया। ठीक है, इसको आपने डिलीट मार दिया, आपने इसको देख के ट्रेड बनाया और ऊपर की साइड में गया, हल्का सा गया फिर नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तब आपने फिर से एक बार यहाँ पर ट्राई किया जो कि यहाँ पे कहीं पे रहेगा और ऊपर की साइड में आप यहाँ पर देखो पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 200 पॉइंट करूंगा तो इतना बड़ा एसएल दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर 150 कर दोगे, इसको जाहिर सी बात है एडजस्ट करोगे। ठीक है, प्राइस को जो अपना एसएल है उसको एडजस्ट करोगे, फिर उसके बाद में आप देख सकते हो कि ये काफी शानदार यहाँ पर मोमेंटम दिया है। ठीक है, और भी दिखाता हूं मैं। अभी ये जो चीजें है ना, मैं आपको एकदम बेसिक चीजें सिखा रहा हूं जिससे कि पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, और यही सब चीजों के आपसे काफी लोग यहाँ पर पैसे ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ये सभी चीजें जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन आपको इसको फॉलो करना होता है। ठीक है, ये मतलब इतना भी इजी नहीं है, आपको यहाँ पर काफी टाइम तक रुकना पड़ सकता है। जैसे कि आप देखो इतना ही ये जो एरिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ही अगर आप देखोगे तो ये लगभग होते हैं 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे आपने यहाँ पर इंतजार किया, फिर मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने टैप किया, तब आपने यहाँ पर नोटिस करना शुरू किया जितने भी सपोर्ट थे, फिर आपने यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू किया। तब तक कितना टाइम हुआ यहाँ पे देखो, लगभग यहाँ पर टाइम हुआ है 1 घंटे के आसपास हुआ, फिर उस पे 1 घंटे के ऊपर हो गया, तब जाके इसने यहाँ पर ब्रेक किया, तब जाके आपने ट्रेड लिया और आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिला। ठीक है, तो आपका यहाँ पर टाइमिंग जो है वो भी काफी ज्यादा लगने वाला है। तो ऐसा नहीं कि एकदम शॉर्टकट है, यहाँ पर आपको टाइम भी देना पड़ रहा है, प्लस आपको यहाँ पर काफी ज्यादा पेशेंस भी रखना पड़ रहा है, आपको पैसे भी लगाने पड़ रहे हैं। तो ये पूरा मतलब जेन्युइन तरीका, ऐसा नहीं कि एकदम लॉटरी जैसा कि एकदम लगा दिए जीत गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो और ये जब सेटअप आप फॉलो करोगे तब आपको ये रियलाइज भी होगा कि ये जो चीजें कर रही है वो एकदम जेन्युइन है। ठीक है, जब आप इसको फॉलो करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली उस जो चीज है वो फील होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में ये फिर से एक बार नीचे की तरफ आया, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और ये ऊपर की साइड में गया, उससे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे एक ड्रॉ कर दूंगा मैं। अब जिस भी तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ मेरे को जाना है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा अपना ट्रेड। ठीक है, वो तो चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 150 के आसपास में यहाँ पर रखूंगा, वैसे 150 भी यहाँ पर ज्यादा लग रहा है, 100 पॉइंट भी आप रख सकते हो एसएल। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर 1:2 तो मिल ही जाएगा 150 पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। और भी दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक सेकेंड। ठीक है, तो ये तो पूरा दिन ये तो ऊपर ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ आया तो मैं क्या करूंगा कि एक चीज यहाँ पर ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से इसने मोमेंटम देना शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में मार्केट ने क्या किया कि इसको ब्रेक करने से पहले यहाँ पर भी हल्का से एक पुल बैक दिया था, लेकिन इससे पहले अपने को ये जो एरिया है इसको भी ड्रॉ करके रखना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करना है। और उससे पहले मार्केट ने यहाँ पर भी एक रिजेक्शन लिया था, तो मैं यहाँ पर भी एक ड्रॉ करूंगा। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब मैं ऊपर के साइड में जाऊंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। और ये जो चीजें है ना मैं जो कर रहा हूं वो आपको ऑटोमेटिकली बाद में पता चलेगी, जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर बनेगा। आप जब इसको ड्रॉ करोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ड्रॉ करना है, मैंने इसको क्यों ड्रॉ किया। मैं चाहूं तो इसको भी ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी उसी टाइप से स्ट्रक्चर बना है, अगर आप देखोगे, देखो। ठीक, देखो स्ट्रक्चर उसी टाइप का है ना, तो मैं यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं ना, है ना, यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं। फिलहाल देखो यहां पर मैंने किया और मार्केट लगभग कितने देर यहां पर ऊपर के साइड में सस्टेन रहा। आप देख सकते हो कि 2 घंटे तक ऊपर के साइड में रहा, उसके बाद में ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आया। और एक चीज आप नोटिस करना कि 2-3 घंटे अगर मार्केट साइडवेज होता है तो आपके वो फेवर में नहीं चलता है। ठीक है, जितने भी मैंने बैक टेस्ट करके दिखाया, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी अपन एंट्री करते हैं तो टारगेट कुछ ही देर में अपने को यहाँ पर मिलता है। अगर 2 घंटे तक मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो रहा है तो आपके वो फेवर में ना चले, इसके चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो आप क्या करोगे कि अपना जो एसएल है उसको हाफ कर दोगे, जो अपना रिस्क है वो कम हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, अब ये होने के बाद मार्केट यहां से नीचे की तरफ आया तो आप इसको इग्नोर करोगे। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है इसको इग्नोर करें। क्यों करोगे, ये तो फिनिश हो गया ना, ये जो सेटअप था, ये जो इतना सेटअप था यहां से लेके यहां तक फिनिश हो गया। अब नया, अब यहां से इसने इसको ब्रेक किया,
तो आप क्या करोगे कि इस जगह पे एक ड्रॉ करके रखोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करोगे। उसके बाद में ये नीचे की तरफ, ज्यादा नीचे की तरफ आया तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके रख दोगे, ठीक है। इसके बाद अब मार्केट तो यहाँ से ऊपर के साइड में जाना चाहिए, ठीक है, और ये जा रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ये जा रहा है, जाने दो इसको। और उसके बाद में जाते समय मार्केट ने यहाँ पर भी एक करेक्शन लिया, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर भी ड्रॉ करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी एक ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक बार करेक्शन लिया है कुछ इस तरीके से। अभी मैं इसको जो पैटर्न है ना, इसका जो पैटर्न है वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, हल्का से यहाँ पर, ये इसको गिनो मत क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है, इसको पकड़ो, ठीक है। अगर इसको भी गिनोगे तो भी आपका टारगेट ही मिलना है, लेकिन ऐसे टाइम पर मत गिनो, ठीक है, इसको गिनना मेरे हिसाब से ज्यादा सही है। तो फिर यहां से इसने इसको ब्रेक किया, तो यहां पर एंट्री बना लिया और ये ऊपर के साइड में यहां से गया। अभी देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से, नीचे की तरफ आया, ये ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, मैंने ड्रॉ किया, नीचे भी ड्रॉ किया और ऊपर से नीचे आता तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया। अब दो ड्रॉ होने के बाद ये जो ऊपर का है इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अभी हटाने के बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर इससे मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करते समय एक चीज और नोटिस करना कि यहाँ पर जो पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर 150 पॉइंट का रखूंगा तो ये कुछ ज्यादा हो रहा है, तो अपने को यहाँ पर 100 पॉइंट कर देना है, एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और 1:2 के आसपास अपन यहाँ पर ट्राई करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से इजीली यहाँ पर हिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसके बाद तो ये नीचे ही आया, 1:2 चला है। और जैसे मैंने कहा था कि 1:2 मिनिमम है, प्लस यहाँ पर है ना मार्केट काफी ज्यादा सस्टेन कर रहा है, तो आपको यहाँ पर निकल जाना है क्योंकि आपके वो फेवर में नहीं चल सकता, ठीक है। ज्यादा सस्टेन करेगा तो फेवर में नहीं चलेगा, मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, जाहिर सी बात है। अब ये सभी चीजें आप देख सकते हो खुद ब खुद, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से शायद अब ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन करने को यहाँ पर कुछ रहा नहीं है, तो आपको ज्यादातर जो चीजें है वो सभी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। लेकिन और एक यहाँ पर नई कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि मार्केट ये सीधा सीधा ऊपर गया, सीधा सीधा नीचे आया, तो इसको कंसिडर करना है क्या? नहीं करना है इसको कंसिडर, इसको हटा दो। और यहाँ पर भी देखो ये सीधा सीधा ऊपर गया है, कुछ भी पुल बैक नहीं है, ऐसी कंडीशन में इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है अपने को। अभी देखो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो अपन। क्यों कर सकते हो? क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करते समय इसने एक यहाँ पर काफी अच्छा खासा पुल बैक भी दिखाया, यहाँ से ऊपर की साइड में गया। उससे पहले मार्केट ने यहाँ पर भी एक काफी अच्छा खासा एरिया बनाया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। तो नीचे आया, यहाँ पे यहाँ से एक हल्का सा करेक्शन लिया, यहाँ पर तो आप ले नहीं सकते क्योंकि ये इसके काफी ज्यादा नजदीक है, थोड़ा सा दूर होना चाहिए। और ये हल्का सा नीचे की तरफ आया और यहाँ से ऊपर गया, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ऊपर के साइड में मार्केट यहाँ पर गया है और इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। और 100 या फिर 150 मेरे हिसाब से यहाँ पर इनफ है, ठीक है। और अपना जो टारगेट है 1:2 के आसपास होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कहीं पे है। और जैसे मैंने कहा था कि मार्केट अगर ज्यादा सस्टेन करे तो जो अपना एसएल है उसको हाफ यहाँ पर कर देना, जैसे कि 2 घंटे यहाँ पर ऑलरेडी सस्टेन किया है। वैसे भी ये अगर आप यहाँ पर है ना 100 पॉइंट का रखते तो इजीली हिट हो जाता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करके दिखाऊं तो इजीली वो हिट हो जाएगा 100 पॉइंट पे। और ये जो सभी चीजें हैं वो आपको टाइम के साथ समझ में आ जाएगी कि कितना एसएल यहाँ पर रखना है, नहीं रखना है। वैसे तो अगली जो वीडियो है ना उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर यहाँ पर इंडिकेटर बना के दिखाऊंगा। आपको है ना ये सभी जो चीजें हैं वो ड्रॉ करनी भी नहीं पड़ेगी, ये सभी जो चीजें है ना वो इंडिकेटर के थ्रू ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ना, वो सभी चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगी। प्लस यहाँ पर सिग्नल भी दिखाएगा कि इस तरीके से यहाँ पर सिग्नल भी आएगा कि इस कैंडल पे बाय करना है, क्योंकि इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो, ठीक है। ऐसा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। अगर आपको इंडिकेटर नहीं बनाना आता है तो आप उस वीडियो कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है वो वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो कि वो वीडियो चाहिए, तो उस हिसाब से मैं ये सभी चीजें करके दिखाऊंगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों को कोडिंग नहीं आता है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा कोडिंग की स्किल होनी चाहिए, तभी आप वो सभी चीजें कर सकते हो, ठीक है। और एक यहाँ पर इंडिकेटर अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ज्यादातर लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे केसेस में क्या करोगे कि यहाँ पर जाओगे, जिगजैग करके एक इंडिकेटर आएगा, ठीक है। ये देखो ये जिगजैग करके एक इंडिकेटर है, इसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। अभी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि अभी भी मैंने यहाँ पर काफी सारे इंडिकेटर लगा के रखे हैं, ठीक है। 2 ही इंडिकेटर आप लगा सकते हो, इसलिए अभी मेरे काफी और एक इंडिकेटर है वो एक्टिव है, इस वजह से यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर एक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पर एक ही लगा के रखा है, और ये जो सेटअप है उसको अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और भी ये सभी जगह पर काम करते हुए दिखेगा आपको।
और एक चीज और नोटिस करना कि ऐसे टाइम पर इग्नोर करना है। देखो ये सीधा सीधा ब्रेक किया, इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रेड नहीं करना है ऐसे टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद में इससे पहले एक सेकेंड, इससे पहले यहाँ पर भी एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर की साइड में, तो मैं इसको भी ड्रॉ करके रख सकता हूँ, अगर चाहूँ तो मैं इसको भी ड्रॉ करके रख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी ड्रॉ करके रख सकता हूँ, ठीक है। जब ये इसको ब्रेक करेगा तब मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया तो मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा, तो वो इजीली यहाँ पर विन हो जाएगा। प्लस ये इसके ऊपर होना चाहिए, अगर बाई की तरफ जा रहे हो तो ईएमए के ऊपर होना चाहिए, सेल की तरफ जा रहे हो तो ईएमए के नीचे होना चाहिए वो प्राइस, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बस, और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यही सेम सब चीजें यहाँ पर हो रही है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ऊपर की साइड में भी एक सपोर्ट है काफी अच्छा खासा, ठीक है। ये पूरा मतलब जिगजैग है मेरे हिसाब से, यहाँ पर न्यूज का जो है वो सभी इंपैक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा, कुछ इस तरीके से, और जिस भी तरफ ये ब्रेक करेगा और न्यूज जब तक खत्म नहीं हो जाती इंपैक्ट न्यूज का, तब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा यहाँ पर वॉलेटिलिटी है, तो अपने को यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। फिर उसके बाद में मार्केट हल्का हल्का करके जो कैंडल्स बना रहा है, फिर उसके बाद में इसके साथ आप जा सकते हो, ठीक है। ऊपर की साइड में ट्रेड बना लेना है इजीली, और नीचे की तरफ आपका जो एसएल है उसको यहाँ पर रख देना है। अभी वॉल्यूम ज्यादा है तो एसएल यहाँ पर ज्यादा छोटा लग रहा है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि 300 के आसपास आप रख सकते हो, मैक्सिमम 300, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो 300 के आसपास आप रखोगे तो आपको यहाँ पर इजीली टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कम रखता हूँ तो अपना एसएल जाएगा, इसलिए 300 के आसपास यहाँ पर ठीक है। और वैसे भी अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे ना, तो इस जगह पे देखो ऑलरेडी रिजेक्शन आया था, तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया को टैप करने के लिए मार्केट आ सकता है, तो अपना एसएल हल्का सा यहाँ पे कहीं पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो इसको देख के भी आप यहाँ पर कर सकते हो, कुछ इसी तरीके से ये सेटअप है, और ये काफी अच्छी तरीके से काम करता है। आप इसको ट्राई करके देखना, आपको डेफिनेटली यहाँ पर काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, ये जो वीडियो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। क्या तुमको इंडिकेटर बनाना सीखना है, या फिर एल्गो सीखना है, या फिर आपको यहाँ पर पूरा ऑटो करके रखना है, ठीक है। मतलब कुछ भी मैन्युअली नहीं होगा, पूरा यहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिकली चलना चाहिए। जैसे कि इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, ऑटोमेटिकली वहां पर आपका जो ऑर्डर है वो पंच हो जाना चाहिए, ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली। तो वो सभी जो चीजें हैं वो अगर आपको करनी सीखनी है तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं वो सभी चीजें भी यहाँ पर करूंगा। और एक मैं यहाँ पर इंडिकेटर भी आपको दिखा देता हूँ जाते जाते, वो भी इंडिकेटर देख लेना कि किस टाइप से यहाँ पर चीजें काम करती है, ठीक है। तो आपको और भी ज्यादा आइडिया आएगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स भी बना के काफी अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है। तो अभी तो देखो यहाँ पर मेरा इंडिकेटर होगा, अभी तो मैं इसको ऑफ करूंगा और मेरा जो दूसरा इंडिकेटर है यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जाऊंगा अपना गोल्ड का चार्ट ओपन करूंगा, ठीक है। ये स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए बनाया गया इंडिकेटर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसका जो टाइमिंग है वो 1 मिनट का है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से करूंगा, बाकी के ड्रॉइंग्स डिलीट कर दूंगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ये सेल का सिग्नल दिया, इस दिन मेरा लॉस हुआ था, ठीक है, ये जो दिन था मेरा लॉस हुआ था। अब यहां पर क्या करना होता है कि मेरे को 4 सिग्नल फॉलो करने होते हैं, जैसे कि इसमें एक एसएल चला गया तो मैं इसको इग्नोर करूंगा, बाकी यहां पर भी कुछ खास चला नहीं है, तो मैं यहां पर जो है लॉस यहां पर ले लूंगा, 4 एसएल ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कि और भी मैं यहां पर आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। इसके पिछले अगर दिन देखो तो मार्केट ने यहां पर सेल का सिग्नल दिया, ठीक है, और एसएल भी यहां पर बता रहा है कि 10 पिप के आसपास रखो तो ज्यादा बेटर है, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा कुछ 15 पिप के आसपास यहाँ पर एसएल रहूंगा, जो कि यहाँ पे कहीं पे आएगा, और मैं नीचे की तरफ ट्राई करूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो 1:6 मिला, और एक बार टारगेट मिल गया ना वहां से निकलना होता है, फिर वहां पे ज्यादा आप सिग्नल को फॉलो नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे को बाय का सिग्नल दिया है, उससे पहले यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया है जिसके अंदर मेरा एसएल चला गया, ठीक है। यहाँ पर एक सिग्नल दिया, फिर से मेरे को यहाँ पर एक सिग्नल दिया इस जगह पे, यहां पर भी मेरा एसएल चला गया। यहां पर बाय का दिया क्योंकि यहां पर इंडिकेटर यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन मैंने यहां पर लिया नहीं क्योंकि सेल का ऑर्डर यहां पर चल रहा था। रनिंग ट्रेड में यहां पर बाय का ट्रेड लेना कोई यहां पर मीनिंग नहीं बना था, ठीक है, इस वजह से मैंने यहां पर बाय का सेल ट्रेड नहीं लिया। 1-2 एसएल यहां पर हिट हो गए मेरे, फिर उसके बाद में मैंने फिर से एक बार इसको ट्राई किया, ठीक है, हल्का सा ऊपर आया तो मैंने ट्राई किया, और मेरा जो एसएल यहां पर 15 पिप के आसपास रखा, और 1:2 या फिर 3 के आसपास मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। जैसे कि मैंने इतना ट्राई किया है
और भी एक चीज मैं इसके अंदर ऐड करता हूं, जैसे कि मार्केट समझो कि यहाँ पे कहीं पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया कुछ इस तरीके से, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि नीचे की तरफ गया, ऊपर आया, तो मैं यहाँ पर है ना और भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी ज्यादा ऐड करता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा एसएल भी यहाँ पर छोटा रहता है, ठीक है, इसके ऊपर जाए तो हट जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को जो पिछला लॉस हुआ था ना वो कवर हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। सिंपल से मार्टिंगल का यूज करता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। अगर ये भी ट्रेड में अगर मेरा एसएल चला जाता ना तो भी मैं यहाँ पर निकाल लेता, ठीक है, तो भी मैं इस जगह पे तो इजीली निकाल लेता, अपना जो भी प्रॉफिट था इसको यहाँ पे निकाल लेता, क्योंकि यहाँ पर भी बाय का सिग्नल दिया है इसने, ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट से ऊपर जा रहा है ना मार्केट, तो इसको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सपोर्ट से ऊपर जा रहा है तो मैं इसको फॉलो करूंगा और ऊपर के साइड में जाएगा, ठीक है। कभी कभी ही ये ज्यादा कंफ्यूज करता है, ज्यादातर केसेस में ये प्रॉफिट ही देता है। मैंने लगभग इसका लाइव स्ट्रीम किया था 1 महीने तक, ठीक है, और पूरे महीने के अंदर 2 दिन लॉस हुआ था, बाकी पूरे दिन यहाँ पर प्रॉफिट में ही निकला था। और लाइव स्ट्रीम का जो टाइमिंग था कुछ 20 मिनट का लाइव स्ट्रीम था, ठीक है, मैं आया प्रॉफिट किया निकल गया, आया प्रॉफिट किया निकल गया, ठीक है। ऐसे ही करके मैंने टोटल काफी दिन यहाँ पर प्रॉफिट किया है, और वो लाइव स्ट्रीम भी अभी भी अवेलेबल है, अब देखना चाहो तो उसके अंदर देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से किया है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पर सिग्नल दिया, मैंने यहाँ पर बाय किया, और ये ऊपर की साइड में कितना अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम अपने को दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1:3-4 दिया है, और भी यहाँ पर भी मैं सेल का लगाता तो और भी जाता, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता था। तो इसको अपने को तभी फॉलो करना होता है जब आप यहाँ पर कंफर्म हो, जैसे कि यहाँ पर कंफर्म लग रहा है कि हाँ ये ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर मैं बाय करूंगा, ठीक है। जाहिर सी बात है नियम को यहाँ पर फॉलो करना होता है, 1 2 3 4 सिग्नल यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि ये एक्स्ट्रा सिग्नल है ना, वो तभी यूज करना है जब आप यहाँ पर या तो ट्रेड ही ना करो, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया ही नहीं, तब मैं इसको इग्नोर करूंगा, यहाँ पर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एसएल जाएगा, एसएल यहाँ पे कहीं पे दिखा रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट जो सिग्नल आएगा उसको फॉलो करूंगा कुछ इस तरीके से, और मेरा एसएल 15 पिप के आसपास रहूंगा। ज्यादातर केसेस में 15 या फिर 20 पिप के आसपास ही मैं यहाँ पर एसएल रखता हूँ, और मेरे को आराम से यहाँ पर टारगेट मिल जाता है, ठीक है। आप और भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये जो सभी चीजें है ना ये ऑटोमेटिकली होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी कितना एक एसएल यहाँ पर गया, ठीक है। तो अगली बार मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर फिर से एक बार ट्रेड बनाऊंगा, और अपना जो एसएल है उसको यहाँ पर कम कर दूंगा 15 पिप के आसपास, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1:2 ऑलमोस्ट दिया है, प्लस मैं मार्टिंगल का भी यूज करता हूँ, तो पिछला जो लॉस है उसके अंदर ये कवर हो जाता है 1:1, और जो एक्स्ट्रा मिलता है वो मैं यहाँ पर लेके निकल जाता हूँ, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मेरे को बस यहाँ पर 1:3 या फिर 2 लेके निकलना होता है, ठीक है। ये इसीलिए इंडिकेटर बनाया है, स्पेशली ये इंडिकेटर तभी काम करता है जब जैसे कि मार्केट यहाँ पर गिर रहा है समझो, ठीक है, गिर रहा है तो कहीं ना कहीं से तो ये ऊपर की साइड में जाएगा ना, तो बस वही चीज को ये डिटेक्ट करता है और मेरे को बताता है कि हाँ यहीं से ऊपर जा सकता है, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, ठीक है। देखो कहीं पे भी एक्स्ट्रा सिग्नल नहीं दिया, इसने जहां पर सिग्नल दिया है वहां पर हल्का सा मोमेंटम तो आया है ऊपर की साइड में, है ना, ज्यादातर केसेस में आता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर पूरा सिग्नल है, यहाँ पर ऊपर जाने का पूरा पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर सेलर का था, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया था, इस वजह से पूरा ही रिवर्सल हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर से एक बार इसने सिग्नल दिया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने यहाँ पर सिग्नल दिया और हल्का सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे अपना 1:1 होता है, तो जो मार्टिंगल यूज किया था वहां पे जो पिछला लॉस था वो कवर हो जाएगा, प्लस आप यहाँ पर उसको होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर होल्ड करोगे तो और भी बड़ा यहाँ पर टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, वो सभी चीजें, ठीक है। तो अभी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका जो आंसर है वो देने का मैं पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।